प्यारे बच्चों, इस समय ग्रेविटेशन टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, जिसमें आज बेटा लेक्चर नंबर 15 हम लोग को स्टडी करना है। और सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ टाइप्स ऑफ एनर्जी आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। तो आज ये 4 प्रकार की एनर्जी हम बतला करके उसके बाद से एक लेक्चर और इस पर लेंगे, और एक लेक्चर में बेटा इस पर एनर्जी पे क्वेश्चन कराएंगे। यानी आज का लेक्चर नंबर 15, उसके बाद से आएगा लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में ये टॉपिक क्या होगा बेटा, फिनिश होगा, जिसमें लेक्चर नंबर 16 में टोटल हम ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन कराने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। Types of energy of satellites around Earth। ठीक बेटा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ। फिर स्टडी हम लोग को करना होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी के बाद से बेटा आता है टोटल एनर्जी, ऑफ सैटेलाइट। और एक और आता है इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी। ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी को K से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से इंडिकेट करते हैं, टोटल एनर्जी को E से इंडिकेट करते हैं, और बेटा बाइंडिंग एनर्जी को B से इंडिकेट करते हैं। ये 4 प्रकार की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब ग्रेविटेशन टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सैटेलाइट की एनर्जी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन सारा फॉर्मूला एकदम क्लियर रहना चाहिए। ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं रहता, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी सब याद नहीं रहता। ये सब फाइंड करने का मेथड भी पता होना चाहिए। तुरंत फॉर्मूला बना लो, ना याद आवे तो तुरंत बना लो फॉर्मूला। तो आओ अभी हम लोग हेडिंग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अगेन, कोई भी एनर्जी पढ़ना है तो पहले हम लोग एक डायग्राम बना लें, जिसमें कि यहां पर हम सैटेलाइट का, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का मोशन दिखाएंगे, और यहां पर हम दिखा देंगे बेटा अर्थ का डायग्राम, है ना। अर्थ का सेंटर यह है बेटा अर्थ, और यहां पर है सैटेलाइट का मास m, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा बेटा v0, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, अर्थ रेडियस re, ये हो जाएगा h, और ये ऑर्बिटल रेडियस इसका क्या हो जाएगा r। और अर्थ का मास कितना है me,
और ये इसका क्या है बेटा, ऑर्बिट। देखो ये ऑर्बिट हो गया, ये सैटेलाइट हो गया। तो सब लोग जानते हो कि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ क्या करता है भाई, रिवॉल्व कर रहा है। जब रिवोल्यूशन करेगा अर्थ के चारों तरफ तो निश्चित है कि उसमें स्पीड है, तो स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अर्थ से उसकी हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों का सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आएगी। अर्थ अपने ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व कर, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व कर रहा है तो निश्चित है उसकी अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी भी होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें क्या बोलता है, बाइंडिंग एनर्जी। ये अर्थ है और इस तरह से इस पर लगेगा ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ का सैटेलाइट पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट के बेटा काइनेटिक एनर्जी को के से इंडिकेट करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो कुछ नहीं करो, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो। ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा g, अर्थ का मास बेटा me, सैटेलाइट का मास m अपान r स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर अपान r। एक r से एक r कट गया तो यहां से आ गया m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर। देख रहे हो। अब क्या करो ना, अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो 2 से तुम दोनों तरफ डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी हाफ एम स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा हाफ सैटेलाइट का मास m, उनके ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी, अर्थ का मास me, ये हो जाएगा बेटा सैटेलाइट का मास m अपान 2r। तो अब देखो इसी को हम लोग कह देंगे हाफ एम बी स्क्वायर को कह देंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आसान और कितना इंपॉर्टेंट, जी एम ई सैटेलाइट का मास m अपान 2 इंटू ऑर्बिटल रेडियस r। यह है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, यह हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जी एम ई एम अपान 2r, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो होता है माइनस जी m1 m2 अपान r। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम m1 का स्थान पे अर्थ का मास रख देंगे, m2 का स्थान पे सैटेलाइट का मास रख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को बेटा कैपिटल U से इंडिकेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एकदम आसान हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी माइनस लगेगा, माइनस जी m1 के स्थान पे बेटा अर्थ का मास, m2 के स्थान पे सैटेलाइट का मास अपान ऑर्बिटल रेडियस। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कि अगर ऑर्बिटल रेडियस बेटा इंक्रीज करेगा, ऑर्बिटल रेडियस देखो इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तुम देख रहे हो कि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे ऑर्बिटल रेडियस बढ़ता जाएगा सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, बट यहां क्या लगा है बेटा, माइनस लगा है। इस बात को देख लो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। इसलिए अगर
अगर यहाँ पे बेटा आर को तुमने इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी साथ में इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आर को इंक्रीज करोगे तो ये न्यूमेरिकली डिक्रीज हो गया, और जब माइनस लगता है और न्यूमेरिकली डिक्रीज होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस बात को देखो यहां से, है ना। सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से जितनी ही हाइट बढ़ती चली जाएगी, आर्बिटर रेडियस हायर आर्बिट में अगर रिवॉल्व कराओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कंटिन्यूसी घटेगी, स्पीड घटेगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा उसका। अब चाहिए टोटल एनर्जी, तो कंटिन्यूस परसेंटेज का सम कर दो। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को बेटा कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। और टोटल एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या होगा, सम होगा। इसलिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अभी तुमने पढ़ा जी एम ई एम अपान 2r, और पोटेंशियल एनर्जी अभी तुमने पढ़ा माइनस जी एम ई एम अपान आर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो यहां से आ गया सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी देखो ये वैल्यू ज्यादा है, माइनस जी एम ई एम अपान आर ज्यादा है, तो ओवरऑल आंसर माइनस आएगा, और माइनस जी एम ई एम अपान 2r आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जल्दी स्टूडेंट को पता नहीं रहता। टोटल एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। टोटल एनर्जी बेटा देख रहे हो माइनस होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंडिकेट करता है अट्रैक्शन ऑफ सैटेलाइट टुवर्ड्स अर्थ। जब तक नेगेटिव रहेगा टोटल एनर्जी तब तक अर्थ का सैटेलाइट पे अट्रैक्शन काम करेगा, और कहीं नेगेटिव, अगर नेगेटिव समाप्त होकर के पॉजिटिव तो बहुत दूर की बात है, बस जीरो ये होकर के देखो ना, नेगेटिव को बस जीरो तुम कर दो बढ़ा करके, वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाएगा। इसका मतलब किसी भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से एस्केप कराना है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव से बस जीरो कर देना है। तो जितनी एनर्जी और दे दो, कितनी एनर्जी और दे दो, तो जितनी एनर्जी और दे दो जिससे कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जीरो होने पे होता क्या है कि वह सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से हमेशा के लिए एस्केप कर जाता है, क्योंकि माइनस समाप्त हो गया, जब माइनस नहीं रहेगा तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये टोटल एनर्जी का बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, एकदम क्लियर रहना चाहिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो तुम यहां भी देख रहे हो कि जो टोटल एनर्जी है ये भी माइनस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर आर इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये जो टोटल एनर्जी है तुम देखो माइनस जो लगा है, टोटल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपान 2r, तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है कि जो टोटल एनर्जी है माइनस, और ये जो बचा उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी दिया हो और कहे टोटल एनर्जी बताओ, बस माइनस लगा दो, फट से आ जाता है क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। बोलो, जैसे क्वेश्चन है, if kinetic energy of a satellite around earth is half mv square, then find out total
टोटल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट, उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है बेटा, हाफ mv²। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो तुम टोटल एनर्जी तुरंत निकाल लोगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में बस माइनस लगा दो तो क्या आ जाता है, टोटल एनर्जी आ जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की बेटा बाइंडिंग एनर्जी को 20 इंडिकेट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में इतनी एनर्जी दे दो वो अपने ऑर्बिट से क्या कर जाए बेटा, एस्केप कर जाए। दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। दैट इज मिनिमम एनर्जी गिवन टू ए सैटेलाइट so that satellite escapes out from its orbit, अपने ऑर्बिट से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए हमेशा के लिए, फिर कभी वापस ना आवे। that energy is known as binding energy of satellite। इतनी कम से कम एनर्जी दे दी जाए वो अपने ऑर्बिट से हमेशा के लिए एस्केप कर जाए। तो तुम इतनी एनर्जी दे दो कि सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस से बढ़ के बस 0 हो जाए। इसका मतलब जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी बाइंडिंग एनर्जी होती है, बस यह है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगा, तभी तो उतना ही एनर्जी पॉजिटिव दे दोगे तो मिलकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी सैटेलाइट की अपनी काइनेटिक एनर्जी है, बस उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना ही और दे दो, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना ही और काइनेटिक एनर्जी दे दो, तो वो काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन है कि अगर सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो अपने ऑर्बिट से क्या कर जाता है बेटा, हमेशा के लिए एस्केप कर जाता है। ठीक है, इसलिए आओ देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनेगा। टोटल एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी है उसमें तुम बाइंडिंग एनर्जी दे दो तो उस समय सैटेलाइट की टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी 0 का मतलब माइनस खत्म हो गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया अर्थ का सैटेलाइट से। बोलो, अर्थ अब सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी, निगेटिव को तुमने बढ़ा के 0 कर दिया। इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो माइनस ई होगा, और ये हो गया माइनस, और ई का वैल्यू होता है माइनस जी MEM/2r, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। इसलिए बेटा बाइंडिंग एनर्जी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये आ गया GMEM/2r। ये हो गया बेटा बाइंडिंग एनर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, देखो टोटली काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक, इसलिए देख रहे हो कि बाइंडिंग एनर्जी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा आर इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगा। भाई जितने हायर ऑर्बिट में सैटेलाइट होगा वहां से उसको एस्केप कराना बहुत ही आसान होगा, हायर ऑर्बिट से एस्केप कराना बहुत ही आसान होगा बेटा। तो ये आ गया वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सारे फॉर्मूले एकदम जबान पर रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए बेटा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हेंस
और सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी जी MEM/2r, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी बेटा पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा माइनस GMEM/r। उसके बाद से सैटेलाइट की टोटल एनर्जी और इसको फिर से लिख लेते हैं। फॉर सैटेलाइट अराउंड अर्थ काइनेटिक एनर्जी G, अर्थ का मास me, सैटेलाइट का मास m/2r। इसके बाद आ जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM/r। इसके बाद आ जाएगा टोटल एनर्जी, बस इसी कांटेक्ट एनर्जी माइनस लगा दो। तो फॉर्मूला याद करने का ये मेथड है, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो थोड़ा मेथड से, और अगर बाइंडिंग एनर्जी लिखना है तो ये माइनस हटा दो टोटल एनर्जी में से, हो जाएगा प्लस GMEM/2r। ये चार फॉर्मूले बेटा एकदम से याद कर लेना। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। स्टूडेंट को ये सब फॉर्मूला याद नहीं रहता, जिससे कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन सीधे सीधे छोड़ देता है। फॉर्मूले नहीं याद आता है, फॉर्मूला याद करने का मेथड याद रखो, कैसे फॉर्मूला हम बना लें तुरंत ना याद आवे तो। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और ये होगा बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। यहां पर तुम देख सकते हो कि अगर R इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बेटा डिक्रीज होगा। ये सभी क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ध्यान दो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में अगर R इंक्रीज होगा, चूंकि माइनस लगा है तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा साथ में इंक्रीज होगा, और सबका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां देखो, अगर R इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि माइनस लगा है। अगर R इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बेटा डिक्रीज होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी R के बेटा इनवर्सली है, पोटेंशियल एनर्जी R के इनवर्सली तो है, बट क्या लगा है, माइनस लगा है। देख रहे हो फॉर्मूले में माइनस लगा है। टोटल एनर्जी R के इनवर्सली है, बट यहां क्या लगा है बेटा, माइनस लगा है। यहां से बाइंडिंग एनर्जी R के इनवर्सली है, यानी सब का सब R के इनवर्सली हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, काइनेटिक और टोटल एनर्जी भी निगेटिव है। इसलिए सबका ग्राफ क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबका ग्राफ बेटा आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसलिए अगर ग्राफ प्लॉट कर लें, एनर्जी का अर्थ के सेंटर से हाइट R के रिस्पेक्ट में, अर्थ से सेंटर से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एनर्जी का ग्राफ। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, तो देखो ये होगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ये बेटा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है।
यही काइनेटिक एनर्जी भी है, यही बाइंडिंग एनर्जी भी है। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी सैटेलाइट की। लेकिन टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल के ग्राफ नीचे आएगा, निगेटिव डायरेक्शन में इसका ग्राफ बनेगा, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब इसमें देखो दो ग्राफ हम बना रहे हैं, दो ग्राफ बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, एक काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और एक होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब देख रहे हो इसमें कौन, अब इसे ग्राफ आ जाएगा तुम्हारे सामने, कहेगा बताओ इन दोनों में कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा बाइंडिंग एनर्जी है ना। तो ये ग्राफ चाहे काइनेटिक एनर्जी का कहो और चाहे बाइंडिंग एनर्जी का कहो, दोनों ग्राफ ये पॉजिटिव ग्राफ दोनों के लिए सेम है। लेकिन अब इन दोनों में है ना, ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये सेकेंड ग्राफ हो गया, ये थर्ड ग्राफ हो गया, इन दोनों में अब कौन टोटल एनर्जी है, कौन इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसके लिए तुम देख लो फॉर्मूले में। देखो ये टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू देखो ना, टोटल एनर्जी से ज्यादा है, ये 2 से डिवाइड है। यहाँ देखो 2 से बेटा टोटल एनर्जी में डिवाइड है, आधा होता है टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली पोटेंशियल एनर्जी से। बोलो, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो किसी आर डिस्टेंस पर, देखो किसी आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग देखें तो ये एनर्जी देखो न्यूमेरिकली कम है और ये एनर्जी न्यूमेरिकली क्या है, ये ज्यादा है। इसलिए बेटा ये वाला थर्ड वाला ग्राफ ये पोटेंशियल एनर्जी का है और सेकंड वाला ग्राफ ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। ये सेकंड ग्राफ टोटल एनर्जी का है, थर्ड ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक, अच्छा एक ट्रिक भी यहां से हम लोग को मिल गया। कितना अच्छा ट्रिक, कि जो टोटल एनर्जी होता है ये क्या होता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी। देख लो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में अगर तुमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में 2 से डिवाइड करके देखो अभी आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक मिल गया। क्योंकि ये कैसा ट्रिक है, अरे यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। क्या इस ट्रिक की विशेषता है, इस ट्रिक की ये विशेषता है कि एक एनर्जी दे के अगर टोटल एनर्जी पूछे तो इसे बहुत ही आसानी से बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और यहीं से क्वेश्चन आता है, एक एनर्जी दे देगा टोटल एनर्जी पूछ देगा, एक एनर्जी दे देगा कोई दूसरी एनर्जी पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, if total energy of a satellite around earth is E naught, then find its पोटेंशियल एनर्जी। पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ऑप्शन दे दे इस तरह से, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है 2E0 माइनस 2E0 E0 बाई 2 माइनस E0 बाई 2। तो कितना तगड़ा बेटा कंफ्यूजन है, समझ नहीं पाओगे आंसर क्या होगा। तो तुरंत इस ट्रिक पे आ जाओ, देखो ना E बराबर U बाई 2 होता है। देखो चूंकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है, अब टोटल एनर्जी बेटा E0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U बाई 2, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया देख लो 2E0। एक्यूरेट जो आंसर आ रहा है उसी तुम टिक लगाओ, इधर उधर ना सोचो। देखो सीधे सीधे ए ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऐसा ट्रिक हमने बता दिया कि इससे एक्यूरेट आंसर तुमको मिलेगा, एकदम एक्यूरेट आंसर, कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if kinetic energy of a satellite around
around earth is k, then find out energy of satellite so that satellite escapes out from its orbit। कितनी एनर्जी सैटेलाइट का कर दें को अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाए। ऑप्शन है के, 2k, 4k, k/2। तो इसकी जो एनर्जी होगी इस समय, काइनेटिक एनर्जी बेटा k है, पहले से काइनेटिक एनर्जी k है, अब प्लस इसको ला के क्या दे दो, बाइंडिंग एनर्जी दे दो, क्योंकि आंसर k कटर में चाहिए ना, तो पहले से काइनेटिक एनर्जी k है, बस बाइंडिंग एनर्जी ला के दे दो उसको, क्योंकि जब तक बाइंडिंग एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो अपने ऑर्बिट से एस्केप नहीं करेगा। और तुम पढ़े हो कि बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होते हैं। देखो ना यहाँ पर इस ट्रिक में तुम देखो कि माइनस के इजकल टू माइनस बी, तो जब माइनस के इजकल टू माइनस बी है तो के इजकल टू बी होगा कि नहीं होगा। तो तुम क्या करो, इस बी का स्थान पे के लिख दो। यानी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी बस तुम डबल कर दो, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी और दे दो, उसकी टोटल एनर्जी 2k कर दो, तो अपने ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट में रहेगा उस ऑर्बिट से क्या कर जाएगा बेटा, एस्केप कर जाएगा। तो एक खास बात देख लो, आज हमने जो स्टार्ट किया एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं। ये बेटा लेक्चर नंबर 15 था, 15 नंबर लेक्चर। इसके बाद से हमने क्या बताया, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, सबका फॉर्मूला हमने बता दिया। फॉर्मूला याद करने का मेथड हमने बता दिया, सारे फॉर्मूले को हमने एक जगह लिख दिया। आर का चेंज होने से किस तरह से एनर्जी चेंज होता है इसको हमने लिख दिया। फिर इस पे हमने ग्राफ बता दिया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा हमने ट्रिक बता दिया, इस पे ध्यान दो, ये ट्रिक याद रखो। और इस ट्रिक से ये क्वेश्चन हमने करा दिया, ये बेसिक क्वेश्चन ये सब आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा आज फिनिश होता है। एक लेक्चर और इसमें लेंगे, लेक्चर नंबर 16, और उसमें ये एनर्जी से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। और जब क्वेश्चन करा देंगे तो ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से चलेगा मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और एसएचएम इसके बाद से चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन एसएचएम से आते हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।